वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं रमन लेकर आया हूं आज का नया टॉपिक लेसन नंबर 8। इस लेसन में हम लोग आइसोमर के मतलब आइसोमेरिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे स्पेशल नॉमेनक्लेचर जो है वो EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है ना। EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में देखा जाएगा कि सिस फेस में कौन है और ट्रांस फेस में कौन है। एक जर्मन वर्ड है E4 होता है इंटाजेन एंड Z फॉर जुसामैन। ये दोनों एक जर्मन वर्ड है जिसमें E का मतलब सेम अपोजिट साइड मतलब ट्रांस फेज, क्या हुआ ट्रांस, और Z मतलब जुसामैन मतलब कि सेम साइड मतलब कि सिस फेस। जिस प्रकार सिस कॉन्फ़िगरेशन में सेम साइड होते हैं उसी प्रकार Z कॉन्फ़िगरेशन में सेम साइड प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। जैसे कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रायोरिटी ऑर्डर। नंबर 1 पोजीशन किसको डालेंगे, नंबर 2 पोजीशन किसको डालेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर अगर सेम साइड है, या तो लेफ्ट साइड जोन है या तो राइट साइड है, तो ये अगर सेम प्रायोरिटी ऑर्डर सेम साइड तो ये हो गया Z कॉन्फ़िगरेशन। अगर अपोजिट साइड मतलब डायगोनली तो वो हो गया E कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये कार्बन कंपाउंड एक दिया गया है, इस कार्बन कंपाउंड में 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच हैं। ग्रुप्स के नाम यहां नहीं दिए गए, उनके पोजीशन के तौर पे यहां पे हमने पोजीशन लिखा है। तो अगर ये कार्बन एटम, एक कार्बन यहां होगा एक कार्बन यहां होगा और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है ना। तो ये कार्बन से एक ग्रुप अटैच है जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर 1 है, इस कार्बन से भी एक अटैच है जिसका प्रायोरिटी 1 है। तो ऊपर की तरफ दोनों 1-1 पोजीशन है और नीचे की तरफ दोनों 2-2 पोजीशन है। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, सिस कॉन्फ़िगरेशन हुआ ना। दिस इज सिस कॉन्फ़िगरेशन। जबकि इसका 1 इधर ऊपर में और दूसरा 1 नीचे में, तो ये हो गया ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो कौन सा होगा, E या Z, तो कौन सा होगा ये वाला Z कॉन्फ़िगरेशन फिर होगा। सिस को Z बोलेंगे और E वाले को ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो इस प्रकार Z वाले को सिस, E वाले को ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, और इस प्रकार आप प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कंपाउंड है, E वाला है या फिर Z वाला। इस बेसिस पे नॉमेनक्लेचर करना है। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे। यहां पे देखिए 2 एग्जांपल्स दिया गया, 2 एग्जांपल्स यहां पे, एक है FCl अटैच, ClBr अटैच। तो प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले इस कार्बन का बात करें, C1 कार्बन इसको मान लेते हैं, C2 कार्बन इसको मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में C1 से 2 ग्रुप अटैच है, एक फ्लोरीन एक क्लोरीन। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर पहले। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर 1 हो गया, फ्लोरीन का बाद कम होता है इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर 2 हो गया। सिमिलरिटी C2 के केस में भी करेंगे, अगर यहाँ पे Br यहाँ पे Cl है ना, तो दोनों में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, Br का, तो ये 1 हो गया ये 2 हो गया। तो देखिए ऊपर की तरफ दोनों में 2-2 है, इधर भी 2 इधर भी 2, नीचे 1 है, मतलब ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, सिस वाला है ना। तो सिस वाला हुआ, और यहाँ पे देखिए सिस अगर होता है तो उसे क्या बोला जाता है, Z। तो ये सिस इज इक्वल टू Z, तो ये कॉन्फ़िगरेशन Z हुआ। दूसरा अगर करते हैं तो ये देखिए कार्बन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन, कार्बन का 4 वैलेंस स्टेबलिश है, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4। इधर देखिए C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, इधर है C2H5 और इधर है CONH2। यहां पे देखिए एक है COCl और दूसरी तरफ है CH3। तो C1 के तरफ प्रायोरिटी ऑर्डर किधर आएगा, ऊपर 1 या नीचे 1। तो ऊपर में देखते हैं, तो ऊपर में C2H5 है, मतलब इस कार्बन से एक कार्बन ये अटैच है और इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है। उसके बाद दूसरा कार्बन अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है। तो मतलब पहला एटम दोनों का सेम हो गया, तो ये कैंसिल। अब दूसरे एटम पे जाते हैं, दूसरे एटम में एक का ऑक्सीजन है दूसरे का कार्बन है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर 1 इसको मिलेगा, इसको, और प्रायोरिटी ऑर्डर 2 मिलेगा। इन द केस सेम यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये कार्बन फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट सेम हो गया। दूसरा यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ CO है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर 1 इधर 2 इधर। तो 2 और 2 देखिए डायगोनली है, 1-1 डायगोनली है, मतलब ये अपोजिट वाला है ना, ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन वाला है। और ट्रांस जब रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, E कॉन्फ़िगरेशन। तो इस प्रकार हम प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड करेंगे कि ये E वाला है कि Z वाला है।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल्स में देखते हैं। एक कंपाउंड है जिसके एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ CH3, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ कॉम्प्लेक्स, मतलब इसी फोटो में दो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दो जगह डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर आप यहां से इसको कैलकुलेट करिएगा। एक तरफ ये पूरा का पूरा फिगर एक स्ट्रक्चर में रखेगा, सपोज एक स्ट्रक्चर में, और तो देखिए इसको एक कंपोनेंट मानते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, प्रायोरिटी ऑर्डर 1 इधर होगा, है ना, सबसे बड़ा। इस कार्बन पे बात कर रहे हैं और इस कार्बन पे C2 कार्बन पे, तो सेकेंड इसका प्रायोरिटी ऑर्डर, ये पूरा एक कंपोनेंट है तो इसको प्रायोरिटी ऑर्डर 1 मिलेंगे और इसको प्रायोरिटी ऑर्डर 2 मिलेंगे, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका कम है। मतलब हाइड्रोजन देखिए डायगोनली हो गया ना, दिस इज ट्रांस या 1 पोजीशन भी, तो ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं, ई कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा यहाँ पे इन द केस ऑफ इसको मानते हैं C3 और C4, तो C3 का देखिए, अब C3 का जब बात करेंगे तो ये पूरे स्ट्रक्चर को एक कंपोनेंट के तौर पे लेंगे, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक कंपोनेंट के तौर पे लेंगे, इसको पूरे स्ट्रक्चर को, पहले इसको लिए थे अब इसका कंपोनेंट लेंगे। तो C3 के इस तरफ हो गया 1 नंबर, उधर हो गया 2 नंबर, इधर देखे नीचे 1 नंबर, इधर हो गया 2 नंबर। तो आधा में E कॉन्फ़िगरेशन और आधा में Z कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सिस फेस वाला। तो ये दो क्वेश्चन का एक यूनाइटेड फॉर्म था, यूनाइटेड फॉर्म होने के कारण ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था। ये जो क्वेश्चन है इसी में ट्रांस भी देखने को मिला, सिस भी देखने को मिला। अगर C2 कार्बन लेंगे तो बाकी जो अटैच है इसको एक कंपोनेंट, और C3 लेंगे तो बाकी जो अटैच है एक कंपोनेंट, और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये E सिस्टम है या फिर Z सिस्टम है। तो ये कॉम्प्लेक्स में E भी था और Z भी था, है ना, सिस भी था, ट्रांस भी था। एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, इसको आपको ट्राई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके लिए होमवर्क के तौर पे दिया कि जहां कहीं भी कुछ कार्बन का बॉन्ड आपको स्टेबल नहीं लगे वहां पे आप हाइड्रोजन अटैच कर सकते हो, और हमेशा याद रखना एंगल्स और इन पॉइंट पे कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, और कार्बन के मैक्सिमम या मिनिमम 4 वैलेंसी होने चाहिए, टेट्रा वैलेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ये रखता है। तो कार्बन के 4 वैलेंसी ऑक्युपाई होने चाहिए और एंड पॉइंट और एंगल पे कार्बन होते हैं, और जहां कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, बॉन्ड आपको दिख ही नहीं रहा है, 3 ही बॉन्ड दिख रहा है, तो वहां पे हाइड्रोजन अटैच है। और इसको बनाइए और बताइए कि पहला स्ट्रक्चर में ये वाला कार्बन, सपोज मान लेते हैं ये कार्बन 1 C1 इसको मानते हैं, C2 ये C3 C4, सिमिलरली C1 C2 C3 एंड C4। तो पहला स्ट्रक्चर में E होता है C1 पे, या फिर C2 पे, C3 पे क्या होता है, C1 पे क्या होता है, C3 पे क्या होता है। तो आपको ये कंपोनेंट के स्ट्रक्चर नाम बताने हैं। तो आगे हम लोग फर्दर टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए आइसोटॉपिक, आइसोमेरिज, मतलब यहां पे एक आइसोटॉप का मतलब तो समझ ही रहे, एक ऐसा एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आ जाए, जैसे कि कार्बन 12 हो गया, कार्बन 13, कार्बन 14, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। तो ऐसा ग्रुप, एक ऐसा आइसोटॉप, एक ऐसा ग्रुप जो आइसोटॉप हो और साथ में आइसोमेरिज में भी शो करे, तो उस ग्रुप को आइसोटॉपिक आइसोमेरिज कहते हैं। इट अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH4 यहाँ भी है, CH4 यहाँ भी है, तो ये तो एक जैसा लग रहा है भाई, तो ये आइसोटॉप्स है ये नहीं है, कैसे पता चले। तो यहाँ पे कार्बन का तो एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन कार्बन का यहाँ मास 12 है, यहाँ मास 14 है, तो दिस इज कॉल्ड आइसोटॉपिक आइसोमेरिज। दूसरा हाइड्रोजन का यहाँ पे मास 1, यहाँ पे D2O मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, नीचे भी 2 ऊपर भी 2, इसका नीचे 2 ऊपर 1, और T2O मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, सॉरी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, H2O का मॉलिक्यूलर मास सिर्फ हाइड्रोजन का होगा तो एटॉमिक मास। तो इस प्रकार H2 H3 H1 ये 3 आइसोटॉपिक, ये 2 एग्जांपल्स हैं जिसमें से एग्जांपल CH4 वाला और H2O वाला आपको आइसोटॉपिक आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया है। होमोमर,
एक तरह का आइसोमर है जिसमें होमोमर मतलब आइसोमर ही का टाइप है ना, जिसमें होमो मतलब सेम, मर मीन्स द कंपाउंड, होमो मीन्स सेम होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो दूसरे सिमिलर स्ट्रक्चर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इमेज मिरर में है तो एक दूसरे का सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं हुआ, मेरा राइट तो उसका लेफ्ट हो गया, तो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगा, तो इसे होमोमर की कैटेगरी में नहीं रख सकते, लेकिन इसे मिरर इमेज या फिर ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसको एनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर के कैटेगरीज में रख सकते हैं, है ना। व्हाट इज दिस? एनेंशियोमर। लेकिन अगर आपका मान लीजिए एक तस्वीर बना रहे हैं, जस्ट सामने देखिए फोटो ड्रॉ कर रहे हैं, रफ स्केच कॉपी बना रहे हैं, तो वो होमोमर हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल एक फोटोज है जिसका आप सेम टू सेम कॉपी हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो दे आर कॉल्ड होमोमर। अगर मिरर्स इम्पॉसिबल इमेज है तो दे आर आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम कंपाउंड, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म मॉडल ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन आर सुपर इम्पॉसिबल ऑन वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंपाउंड है जो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है लाइक दिस, और इसका जस्ट मिरर इमेज फॉर एग्जाम्पल ये वाला कंपाउंड है और यहाँ पे CH3 लिखे, इधर H लिखे, इधर F लिखे, तो इसका जस्ट दूसरा इमेज जो बनेगा सेम ऐसा, तो H CH3 और F, तो ये कहलाएगा होमोमर, सेम टू सेम इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर तीसरा कंपाउंड ऐसा बनता है जिसमें H ऊपर गया, इधर F हो गया और इधर CH3 हो, तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हुआ, मतलब 1 नंबर ये हुआ, 2 नंबर ये हुआ, 3 नंबर ये हुआ, तो 1 and 2 आर द होमोमर्स, बट 1 and 3 आर नॉट होमोमर्स, 2 and 3 आर नॉट होमोमर्स। तो अगर सेम टाइप का नहीं है तो वो होमोमर्स नहीं है, लेकिन सेम टाइप का है तो ये होमोमर्स है। दूसरा आता है रिजियोमर्स। रिजियोमर्स मतलब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस, इट डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि इसका पोजीशन यहाँ पे इन पॉइंट पे OH ग्रुप का, इसका पोजीशन यहाँ पे आ गया सेंटर पार्ट पे, तो ये एक तरह का रिजियोमर्स है। ओके, रिजियोमर्स मतलब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में वेरिएशन, चेंजेस, इट्स कॉल्ड रिजियोमर्स। चलिए होमोमर्स का एक एग्जांपल अच्छे तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सपोज करते एक कार्बन है, इस कार्बन की तरफ F इधर है, इधर CH3 है और इधर Cl है, इसके आगे एक मिरर लगाएं, इसके तरफ ये F हो गया, ये C हो गया, ये मिरर लगाने पे क्या होगा, जस्ट रिवर्स, तो इधर CH3 आएगा और इधर Cl आएगा, तो ये एक दूसरे के होमोमर्स नहीं है, ये एक दूसरे के इनेंशियोमर है। जब फिर से एक बार इमेज 1, 2 और फिर से एक बार लगाते हैं, तो ऊपर F, नीचे C और इधर फिर से CH3 और इधर Cl, तो फिगर नंबर 3 and 1 and 3 आर होमोमर, तो 1 और 3 होमोमर हो गया क्योंकि सेम सेम दिख रहा है, लेकिन 1 and 2 आर इनेंशियोमर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं होमोमर आर द आइडेंटिकल फिगर्स, जिसको 1 को उठा के इस पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसको उठा के इस पे, लेकिन 1 and 2 एक दूसरे पे कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, तो ये होमोमर है। और रिजियोमर किसको बताया गया था, एक ऐसा कंपाउंड जिसके फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में चेंजेस आ जाए, तो इसे रिजियोमर बोलेंगे। टॉर्सिनल स्टेन मतलब एक तरह का इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट जो डबल बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन में बनते हैं, मतलब कि टॉर्सिनल स्ट्रेन मतलब एक तरह का प्रेशर हो गया ना, फोर्स पर है ना लिमिटेड एरिया। तो यहाँ पे बताया गया इट रिजल्ट ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स, मतलब एक तरह का मैकेनिज्म है जिसमें कि रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट रिजल्ट ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स और इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड इन्वॉल्व इन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन लिंक्ड विथ सेंट्रल एटम। मतलब जब कभी भी सपोज करिए H2O है तो H में 2O में कौन सा सेंट्रल एटम है, O है। NH3 है तो NH3 में कौन सा सेंट्रल एटम है, जो कम नंबर में रहता है उसको सेंट्रल एटम, बाकी जो ज्यादा नंबर में रहता है उसको सराउंडिंग एटम या सब्सिडरी एटम बोलते हैं। तो यहाँ पे जब दो अलग अलग एलिमेंट्स या स्पीसीज या इंटिटीज के एटम्स बाइंड करते हैं तो वहां पे एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर यही बॉन्ड के बारे में पढ़ा जाता है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा।
तो ये बॉन्ड पढ़ते हैं तो उस समय आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, क्योंकि सेम चार्जेस होने के कारण रिपल्सिव फोर्स जनरेट होने लगता है। और ये रिपल्सिव फोर्स को स्टेबलाइज करने के लिए जो स्ट्रेन जनरेट करता है उसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। ये क्या करता है, इंक्रीज स्टेबिलिटी, मतलब जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको स्टेबल करने में सपोर्टिव होता है। एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं चैन फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, प्लीज गिव योर आंसर इन अ कमेंट चैट। और इसके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये है चैन फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, मतलब साइक्लोहेक्सेन आपस में मल्टीपल टाइम आए, जैसे कि नैफ्थलीन उसमें डबल बेंजीन आ गया, एंथ्रासीन ट्रिपल बेंजीन आ गया, तो साइक्लोहेक्सेन का बहुत सारा ग्रुप्स इन अ चैन फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए देखते रहिए, जाइएगा कहीं मत, हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन के आंसर कमेंट चैट में देते रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर टुडे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।